ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, और जो आया सच पाएंगे, लिखते चले जाएंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक सर, हमारे विकास आयुक्त महोदय, साथ ही साथ हमारे प्रेस के और हमारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जितनी भी है, और हम लगातार बेजुबानों का आवाज बनते चले जा रहे हैं। ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, और जो आया सच पाएंगे, लिखते चले जाएंगे। शायद यही मुझे लगता है कि यहाँ पर 20-25 लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं, और इस जिले की 6 लाख आबादी को मिलाने के लिए आप काफी हैं। आप बोलते हैं और विकास की भूमिका क्या है, चाहे कोई एसपी हो, कोई डीएम हो, कोई सीएम हो, उससे मतलब नहीं है। और आपकी कलम में जो ताकत है, अभी जो सर एसपी सर ने बताया भी यहाँ पर, कि जो सत्यनिष्ठा के साथ वस्तुनिष्ठ तरीके से आप अगर बातें को लिखेंगे, तो बाहरा से बाहरा भी कोई व्यक्ति, प्रशासक हो, आपकी जनता की आवाज को जरूर उस पर उसकी संवेदना जागेगी। आज के इस प्रेस दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ जिस प्रकार 1960 से 66 से ये यात्रा चली आ रही है। आज़ादी के पहले हम लोग का काम था अवेयरनेस, कैसे हम फ्रीडम मूवमेंट को लोगों को जोड़े। आज़ादी के बाद हम लोग का कैसे राष्ट्र के विकास में दोनों पक्ष को जोड़े, एक तरफ नागरिक, एक तरफ उस विकास को बढ़ाने वाले एजेंट, सरकार प्रशासन, जिसको आप जो बोल सकते हैं। और यही द्वंद्व लगातार चलते रहा, और ये द्वंद्व प्रतिद्वंद का रूप जो संघात होता गया, विकास अपने आप आगे बढ़ता रहा। अगर आप लोग का ये कलम का ताकत नहीं होता, तो आप सोचिए जो 2000 का दशक है, जो सरकारें परिवर्तन होती जा रही है। आप 2014 देखिए, उससे पहले का देखिए, केवल 2G 4G जो भी बोलिए, ये केवल आप लोग के कलम की ताकत है। आज खुद आज का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज देखिए, किस प्रकार एयर इंडिया इंडिगो के फ्लाइट से आता है, उसका नाम चेंज करके वो सोना तस्वीर लाता है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर मसला है, फ्रंट पेज पर आया हुआ है। आपके विकास केवल 4 दीवार जोड़ देने से, रोड बना देने से, फ्लाइट बनाने से नहीं होता है। जरूरी है कि उस विकास को हम कितने सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आम जनमानस कितना जागरूक है। उसी तरह आज प्रभात खबर में भी देखिए, कुछ उपचुनाव का बात चल रहा है, उसमें प्रत्याशी उतारने से मामला दिलचस्प हुआ। आखिर क्यों हो रहा है ये? दरअसल व्यक्ति लोकतांत्रिक जितनी अभिव्यक्ति होगी, लोकतंत्र के माध्यम से उनको लोगों को कितना उसके अवेयर, उसके जो वोटिंग राइट है उसके बारे में बताया जाएगा, तो तभी तो विकास हो पाएगा। हम ऐसे लोग को पता है हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, उसके विकल्प जो ऑप्शन की बात करते हैं, हम कैसे जो ऑप्शन ऑफ फ्रीडम है, चयन की स्वतंत्रता हम कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये सभी जो चीजें लगातार किया जा रहा है। आप उसी प्रकार देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स से भी आज आया हुआ है, कोपेनहेगन समिट चल रहा है जो आपका समय से, उसके बारे में लगातार चल रहा है। दैनिक जागरण में रोड सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। आप सोचिए, लगातार विकास केवल, मैं बोला कि विकास केवल रोड निर्माण, सड़क निर्माण सब नहीं है। अगर पर्यावरण का अस्तित्व रहेगा तभी तो विकास होगा। क्या फिर हम लोग सभी आदमी सिलेंडर लेके चले रोड पर, या कोविड का जो महादौर था कि सभी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे हैं? आखिर पब्लिक को तो अवेयर करना पड़ेगा कि नेचुरल क्या है। आप लाइफ स्टाइल में कितना परिवर्तन ला रहे हैं, एक कॉलम आता है, आप देखें। उसी तरह पृष्ठों में लास्ट कॉलम पेज होता है जिसमें सांस्कृतिक विकास की बात की जाती है। सांस्कृतिक धरोहर क्या है? आप हमारे यहाँ भी देखिए, गिरिटा पहाड़ पर उसके धरोहर को लेकर कुछ ही दिन पहले आपका विष्णु धाम में हो रहा था, और जागरण का एक शीर्षक भी आया था, विष्णु धाम मंच बन गया, राजनीतिक मंच बन गया। मुझे लगता है शायद यही कुछ से छापे भी थे। तो आप मतलब आप सांस्कृतिक चीज को हम रख रहे हैं लोगों के बीच में। कल्चर के बारे में हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है उसको बताना होगा, आखिर विष्णु धाम आया तो आया कैसे, उसके पौराणिक महत्व क्या है, उसके कल्चरल वैल्यू क्या है। और ये तभी संभव है जब हम बेजुबान, महादलित, पिछड़े वर्ग सभी लोग आवाज बने, किसी समुदाय विशेष पर अपने आप को केंद्रित नहीं करें, मेरा झुकाव नहीं। अभी कार्तिकेय सर ने भी आपको बताया स्पष्ट रूप से, हम वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी बातों को रखें। जो फैक्ट है, जो फैक्ट है उसमें रखा जाए, तभी जाके हम लोग का विकास हो सकता है। उदाहरण स्वरूप छठ पूजा के आसपास हमारे यहाँ अररी प्रखंड में एक मूर्ति को लेकर विवाद हो गया था। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय हमारे सभी मीडिया चैनल को, नवीन जी भी थे, अजीत जी भी,
धर्मेंद्र, सभी लोग काफी उन्होंने फोन भी किया, अरुण जी भी थे। मैंने बोला इस खबर को मत चलाइए, हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और आप लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। हो सकता है कि खबर चलाने से एक अफवाह का माहौल बनता हो, घटना कुछ नहीं है, लेकिन लोग आजकल जानते हैं कि अफवाह काफी तेजी से फैलता है। तो जरूरत है कि हम किस घटना को किस रूप में प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, और लोग उसको किस रूप में ले रहा है, सामने वाला अवेयर है नहीं उसको संभालने के लिए। सभी व्यक्ति की जो कॉग्निटिव लेवल से विश्लेषण की शक्तियां अलग अलग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर वो गांव में है, बैठे हुए हैं, उनको भी कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए वो एक टूल्स बन जाएगा, एक उच्चृंखल का, उर्दंग बनाने का। उसी प्रकार हम विकास की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे नव निर्माण के कार्य होते हैं, लोगों के लिए बेसिक सुविधाएं, पीडीएस छोटी चीज है, लेकिन आप सोचिए उस महादलित समुदाय के बारे में उसके लिए कितनी बड़ी चीज है। अगर उसको मिलता 2 केजी गेहूं, 3 केजी चावल या 1 केजी गेहूं, 4 केजी चावल, दैट्स ए बिग थिंग फॉर हिम। अगर वो नहीं पहुंच पाता है और आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं समय समय पर किसी डीलर का, इसको फिर तो ऑटोक्रेसी आ जाएगा। वो जरूरी है। उसी तरह पानी का संकट, हमारे जिस प्रकार से हम लोग साउथ बिहार में आ रहे हैं, पानी का संकट है। आए दिन देखा जाता है कि कहीं पर टंकी खराब हो गया, टंकी फूट गया। कई बार हम लोग को लगता है कि पीएचडी इंजीनियर हो, चाहे हमारे पंचायती राज ना, खराब ये सूचना प्रकाशित करा खराब कब कर रहा है। एक बोले ना, एक अंदर से जो अजीत जी बोल रहे हैं कि गलत सही क्या होता है, फॉर टाइम बिंग हो सकता है कि मुझे ये बुरा लगे, लेकिन आप जब लार्जर पर्सपेक्टिव में जो सोसाइटल हिट देखते हैं, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, शायद ये बहुत बड़ी चीज होती है हम लोगों के लिए। 4 दिन पहले ही नरसिंहपुर में खबर चला, हम लोग प्रभात खबर, जागरण दोनों ने कवर किया था इस न्यूज को, कि कैसे वहां पर पानी टंकी को बंद कर दिया गया, उसको चालू कराया गया। तो ये सब चीजें हैं हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, हम अपने समाज में देखें। उसी तरह पंचायतों में एक्टिविटी हो रहा है, वहां पर सोलर स्ट्रीट लाइट आ रहा है, बिजली का बिल आजकल देखते लगातार आ रहा है, लोगों के दाखिल खारिज की समस्या, ये सभी चीज तो क्या विकास से तो जुड़ा हुआ है। अगर दाखिल खारिज सही होना शुरू हो जाए तो लोग अपने सेल डीड अच्छे से कर सकते हैं, और जितना सेल डीड होगा हो सकता है कमर्शियल एक्टिविटी अपने आप आगे बढ़े, गोदाम का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो, वहां पर दुकानें आएंगी, विकास का स्वरूप अपने आप बदलेगा। तो जरूरत है कि हमको अपनी चीजें को रखने की, और इसमें प्रोफेशन में अगर हम लोग अपने जो प्रेस की जो मूल तत्व है, ऑब्जेक्टिविटी, उसको रखें, उसमें सब्जेक्टिव हम नहीं लावे, निश्चित रूप से ये सभी लोगों के लिए स्वीकार होगा। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया आ रहा है उसमें थोड़ा सा गंभीरता का अभाव देखा जाता है। लोग हड़बड़ी में जल्दीबाजी लिखने के चक्कर में ऐसे कुछ लिख जाते हैं जो कि उसका रिसर्च नहीं उस पर हो पाता है, तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि हम लोग बैकफुट पर आ गए, और फिर उसके लिए हम लोग को जाकर खंडन करना पड़ता है यहाँ से लेकर पटना तक के लिए। फिर अगले बार आप लोग भी जारी करते हैं कि नहीं ये चीज़ है। तो आप लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है मुझे, और मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि सभी लोग हमारे कार्यालय भी आते हैं, बातचीत होती है। नवीन जी ने बताया है कि प्रेस मीट होना चाहिए, और हर एक मंथ जो पूरा रिपोर्ट कार्ड आता है, इसको मैं इंश्योर कराऊंगा नवंबर माह से। पहली बात इस बिल्डिंग के बारे में कि आपको 4 दिन पहले ही बताया गया कि इसका 15,000 रेंट फिक्स कर दिया गया था, जो कि शायद संभव ही नहीं है, उतना देना नहीं संभव है, ये बात स्वीकार्य है। उस पर भी हम वर्कआउट करके और शीघ्र ही ये बिल्डिंग आपको हैंडओवर करते हैं, जैसे गया में हुआ। गया में जब म्यूनसिपल काउंसिल के सामने ही हम लोग को बिल्डिंग बना, वहाँ भी हम लोग उद्घाटन किए थे, तो उस पर भी हम लोग वर्कआउट करके, और पानी बिजली जो व्यवस्था है यहाँ पर हम उसको इंश्योर करेंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, हमारे जिले के विकास के लिए कह सकते हैं, काफ़ी जो प्रेस है एक आईना है, वो 100% अपना मिरर हमेशा इमेज दिखाते रहेगा, और उस इमेज के आधार पर चाहे इमेज धुंधला हो चाहे क्लीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग अच्छे स्वरूप में लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ, और डीएम साहब को जो इस बिल्डिंग को बनवाए और उसका उद्घाटन करवाए हैं आज। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि हर एक कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई बिजनेस हो, हर एक का कोई ना कोई एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है। बिल्डिंग के लिए उसकी नींव होती है, हम लोगों के लिए संविधान है। प्रेस के लिए ऐसा क्या चीज़ है जो आपकी मेन पूंजी है या आपका नींव है? आप लोग कहेंगे कि आपका कलम है, तो आपकी कलम आपकी पूंजी नहीं है। आपकी जो पूंजी है वो है आपकी विश्वसनीयता। अगर लोगों को आप पे विश्वास है और आप उस जो
विश्वास का फिल्टर उस पर खरे उतर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आपके लिखने का असर होगा। अगर आप विश्वसनीय नहीं रहेंगे, आप पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो आपका लिखा हुआ कितना भी अच्छा लेख हो उसका कोई असर नहीं होगा, लोग उसको देखने नहीं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो अभी हमारे समय में आप देख रहे होंगे ट्विटर की क्या स्थिति हो रही है। ट्विटर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसका कैश कमी है, वो विश्वसनीयता खो रहा है। जिस तरह से वो ब्लू टिक का इशू चल रहा है वो सीधा सटीक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग विश्वसनीय नहीं रहेंगे और बायस होके या इस होड़ में कि हम पहले इस न्यूज को डाल दें, उस चक्कर में गलतियां कर जाएंगे तो विश्वसनीयता खो रहे हैं। कोई भी बिजनेस अगर अपनी पूंजी लगा के अगर पूंजी से अपना दिखा रहा है उसमें, तो ज़्यादा टिक नहीं सकता। मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि कोई भी खबर आप लोगों को मिलती है उसकी जांच कर लें, संबंधित व्यक्तियों से जरूर पूछ लिया करें क्या वो सही है क्या नहीं है, और निर्भीक होकर इस डर से नहीं कि इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा उसको चलाएं, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना ये पता किए हुए कि सही है कि नहीं है, ये सही नहीं है। इस जिलों में भी कई बार ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जब बिना जांच किए गलती से भूलवश ही, कोई गलत इंटेंशन से नहीं, पर मीडिया के द्वारा खबर चला दिया गया था। ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप अपना ही पतन कर रहे हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि मीडिया का सपोर्ट देश के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके हम लोग के लिए भी ज़रूरी है। हम लोग को भी कई बार आप लोगों के द्वारा ही खबर मिलती है, क्योंकि अगर हम लोग केवल थाना या जिला के अधिकारियों पे आश्रित रह जाएंगे तो एक तरफा ही मिलेगा। आप लोगों के न्यूज़ से पता चलता है कि सच्चाई में क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसको थाना में दबा दिया गया है। तो आप उस आवाज़ को बुलंद करवाइए, उसको सशक्त कीजिए और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाते रहिए।